बेंगलुरु के एक होटल में एक लड़का और एक लड़की चेक इन करते हैं। इसके बाद वहीं होटल के कमरे में वो लड़का उसके साथ आई लड़की का कत्ल कर देता है और फिर 2 दिनों उसी कमरे में लड़की की लाश के साथ रहता है। जब उस लाश से दुर्गंध आने लगती है तो वो लड़का वहाँ से भाग निकलता है। अब पुलिस और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कातिल लड़का उस कमरे में लाश के साथ 2 दिनों तक क्यों रुका था। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद है 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग। इसी होटल के एक कमरे में एक लाश मिली जिसे बाहर निकाला गया। ये लाश असम के रहने वाली 19 साल की एक लड़की माया गोगोई डेका की है। लाश 2 दिनों से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसलिए लाश खराब होने लगी थी। होटल रॉयल लिविंग के रूम से ही माया की लाश मिली थी। मौका ये वारदात पर तस्वीर साफ है कि बेड और बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर खून के धब्बे हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आ रहे हैं। बेड पर एक मोबाइल भी पड़ा है। ये मोबाइल माया का ही है। ये मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था और इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि माया का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ है और अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक उसकी लाश वहीं होटल के कमरे में पड़ी रही। कमरे में बेड के करीब फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी भी पड़ी है। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था और रस्सी की डिलीवरी इसी होटल में हुई थी। अब आइए चलते हैं इसी रॉयल लिविंग होटल के रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर पुलिस को मिली है जो 23 नवंबर दोपहर 12:31 की है। बाहर से रिसेप्शन पर 2 लोग आते हैं। इनमें एक लड़की और दूसरा लड़का। लड़के ने सिर पर व्हाइट कैप पहनी हुई है। लड़की के हंसने के अंदाज से साफ है कि दोनों यहाँ खुशी खुशी और अपनी मर्जी से आए हैं। लड़का जब रिसेप्शन पर डिजिटल पेमेंट करता है जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वही लड़की माया गोगोई डेका है। अब सवाल यह है कि डेका की लाश तो कमरे से बरामद हो गई, पर वो लड़का कौन था और कहाँ गया जिसने डेका के साथ इस होटल में चेक इन किया था। तो आइए अब पूरी कहानी सिलसिलेवार जानते हैं। माया गोगोई डेका 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी। वे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती थी। डेका बेंगलुरु में अपने बहन और एक कजन के साथ किराए के एक अपार्टमेंट में रहती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए ही डेका की मुलाकात केरल के कुन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरव अनोय से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल आरव कुन्नूर से बेंगलुरु आ गया। आरव ने भी बेंगलुरु की एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब डेका और आरव की अक्सर मुलाकात होती थी। 23 नवंबर को आरव और डेका दोपहर को इसी होटल रॉयल लिविंग में पहुंचते हैं। दोनों के पास एक एक बैग था। दोपहर को चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। उन्होंने रूम को 1 दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने कहा कि वो 1 दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फोन आया कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। तब आरव ने कहा कि अब वो 26 नवंबर की दोपहर को चेकआउट करेंगे। इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिनों दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव अकेले ही होटल से बाहर निकलता है। उसके पास उसका बैग भी नहीं था। इस बार आरव होटल से बाहर गया तो फिर नहीं लौटा। अब 26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज आरव और डेका को चेकआउट करना है। उसने रूम में रेड लाइन पर फोन किया। घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। तब आरव के मोबाइल पर फोन किया गया। मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में जाता है। दरवाजा अनलॉक था, पर जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखता है तो बेड पर लड़की की लाश और हर तरफ खून नजर आता है। अक्कर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर ही पड़ी मिलती है। लाश कंबल से ढकी हुई थी। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। बेड पर पड़ा मोबाइल भी चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर से बंद दिख रहा था। दरअसल मोबाइल पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। उसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं। कमरे में नायलॉन की एक रस्सी के साथ एक पैकेट मिला। उस पैकेट से पता चलता है कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन दिया गया था। लाश को देखने पर अंदाजा हुआ कि डेका के जिस्म और सिर पर चाकू से कम 10 वार किए गए थे। चूँकि कमरे में डेका और आरव ही थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर दी। होटल के सीसीटीवी कमरे से पता चला कि आरव 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल से निकला, वो भी बिना बैग के। इसके बाद जब उसके मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने अपने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक की थी। कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई थी, मगर कैब बुक करने के फौरन बाद आरव ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तब से उसका फोन बंद है।
अब तक की तफ्तीश के बाद बेंगलुरु पुलिस का मानना है कि आरब पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। रस्सी का मांगना, चाकू का साथ लाना, यही इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो होटल में चेक इन कर रहा था तब भी उसने कैप की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की थी। और जब वो 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला तब भी उसने कैप से चेहरा छुपा रखा था। पुलिस इस बात से हैरान है कि माया का कत्ल करने के 2 दिन बाद तक आरब लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका रहा। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ तक कि 2 दिनों में लाश से बदबू भी आने लगी थी, मगर वो फिर भी उसी कमरे में था। पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं आरब उस लड़की की लाश के टुकड़े कर किस्तों में उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था, और जब उसे लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो भाग गया। पुलिस ने माया के मोबाइल को भी खंगाला है। इससे पता चला है कि दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त में हजारों बार बात हुई और हजारों मैसेज दोनों ने एक दूसरे को भेजे। मगर आरब ने डेका का कत्ल क्यों किया, इस सवाल का जवाब तभी सामने आएगा जब खुद आरब पुलिस की पकड़ में आएगा। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरब के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो बहुत दूर तक या बहुत दिनों तक भाग नहीं सकता। आरब की तलाश जारी है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।